हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। सो गाइज, हमारा आज का टॉपिक है रैशनलाइजेशन। सबसे पहले तो रैशनलाइजेशन होता क्या है। अगर हमें डिनोमिनेटर में एक इरेशनल टर्म दी हुई है तो हमें इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रैशनलाइजेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। हम इनको सॉल्व करेंगे और हमें ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 3√5। इसको मुझे रैशनलाइज करना है तो मैं क्या करूँगी, जो मुझे यहाँ पे एक नंबर दे रखा है मैं उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँगी। तो अब मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या बना, ये बना न्यूमरेटर में 3√5 एंड डिनोमिनेटर में मुझे पता है √5 और √5 मल्टीप्लाई होकर बनता है 5। सो दिस इज़ माई आंसर। मैंने क्या किया, यहाँ पे इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। हमारा डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर से एक रैशनल नंबर बन चुका है। सो आई हैव रैशनलाइज दिस टर्म। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है मेरे पास, मुझे ये एक क्वेश्चन दे रखा है 1/3 + √2। इस तरह के टर्म्स को हम कैसे रैशनलाइज करते हैं। हम क्या करेंगे, जो मुझे यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे अगर प्लस का सिंबल दिया हुआ है तो मैं इसी सेम टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगी। बट यहाँ पे प्लस था तो अब मेरा यहाँ पे होगा माइनस का सिंबल। देखो मैंने क्या किया है, सेम टर्म लिखी है। ये मेरे पास जो टर्म थी ना 3 + √2, अब मैंने इसी सेम टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। बस क्या था, यहाँ पे सिंबल प्लस का था, मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया है। अब क्या करेंगे हम, 3 - √2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास 3 - √2 ही आएगा। अब डिनोमिनेटर को सोल्व कैसे करेंगे, मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, ये आप कुछ देख रहे हैं, एक आइडेंटिटी हमने पहले स्टडी की हुई है, a + b a - b। तो इस तरह की आइडेंटिटी का हमारे पास आंसर क्या आता है, आप यहाँ पे देखिए, a + b हो एंड देन a - b आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास बनता है क्या, a² - b²। ये हमारे पास आइडेंटिटी आती है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो अब मेरे को आंसर क्या आएगा, a² - b²। तो a मेरा क्या है 3, इट मीन्स 3 का स्क्वायर, माइनस b क्या है √2, तो मैं यहाँ पे √2 का स्क्वायर करूँगी। तो मेरे पास अब आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर वाला तो सेम ही लिखूँगी मैं, 3 - √2। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और √2 का स्क्वायर होता है 2। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 3 - √2 डिवाइड बाई 2 - 9 - 2 क्या होता है हमारे पास 7। तो ये मैंने लिख दिया और ये मेरा आंसर आ गया। सो मूविंग टू द थर्ड पार्ट, ये इसी तरह का क्वेश्चन है, बस क्या है, यहाँ पे मैंने ये डिनोमिनेटर में माइनस सिंबल लिया है और यहाँ पे एक प्लस का सिंबल था, ताकि आपको दोनों तरह के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं, कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। तो मैं इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करूँगी, यहाँ पे मेरे पास 2/में √3 - √5 दे रखा है। तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे इसको रैशनलाइज करना है। यहाँ पे माइनस सिंबल है तो मैं सेम टर्म लिखूँगी, बस सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूँगी √3 + √5, दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो ये मैंने रैशनलाइज का मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस 2 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं कैसे करूँगी, 2 और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दूँगी और ये टर्म पूरी ब्रैकेट के अंदर लिख दूँगी। सेकेंड में क्या करूँगी, ये देखो यहाँ पे फिर से वही वाली हमारी आइडेंटिटी लग रही है, a + b a - b वाली। a - b a + b क्या बनता है, a² - b²। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, अगर ये a है और ये b है तो मेरे पास बनेगा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे न्यूमरेटर को भी सॉल्व करना पड़ेगा। पहले मैं 2 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर मैं 2 को √5 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये क्या बना मेरे पास, 2√3 प्लस लगाया और यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 2√5। अब आते हैं हम डिनोमिनेटर पे। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 माइनस √5 का स्क्वायर क्या होता है 5। ये मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है 2√3 + 2√5। अब डिवाइड में 3 - 5 क्या होता है -2। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये जो 2 है ये यहाँ से कॉमन आ सकता है हमारे पास,
तो मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ, ये बना √3 प्लस √5 और ये डिनोमिनेटर में है 2 माइनस सिंबल के साथ, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस सिंबल मेरा ऊपर चला जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में √3 माइनस प्लस √5। ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे मैंने देखा कि माइनस सिंबल डिनोमिनेटर में था, तो वो जब हमारा आंसर आता है तो हम उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं। सो मूविंग टू द फोर्थ पार्ट, इसमें हमारे पास क्या है, √3 प्लस √2 डिवाइड बाय √3 माइनस √2। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है, तो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मैं इसको रैशनलाइज करूँगी, पहले मैं इसी टर्म को सेम एज इट इज़ लिख दूँगी। अब मुझे और करना कुछ नहीं है, जो मैं पहले करती आई हूँ वही मैं करूँगी। मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब होता है, मुझे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अगर माइनस वाली टर्म होती है तो हम क्या करते हैं, इस सिंबल को प्लस में कन्वर्ट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम वही करेंगे जो हमारा स्टेप है, √3 प्लस √2 और यहाँ भी हम लिखेंगे √3 प्लस √2। अब मैंने क्या किया, ये दोनों टर्म सेम है, √3 प्लस 2 √3 प्लस 2, बट ये दोनों टर्म्स डिफरेंट है। अब इसको मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं इसको, और ये क्या बनेगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये मैंने इस आइडेंटिटी से सॉल्व किया। बट इस तरह की आइडेंटिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको याद है तो हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं इसको इसी तरह से सॉल्व करूँगी। यहाँ पे ये है मेरा a, ये है मेरा b, तो अब मैं लिखूँगी √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √2, और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो ये √3 का स्क्वायर होता है 3 एंड √2 का स्क्वायर होता है 2। तो अब मेरे पास क्या आया, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √2। आपको पता है अगर √3 और √2 इस तरह से मल्टीप्लाई में होता है तो मैं एक ही रूट लगा के इनको ऐसे लिख सकती हूँ, और ये बन गया √6। अब क्या करना है, ये बन गया मेरे पास 2√6, में यहाँ पे लिख लेती हूँ, और 3 माइनस 2 इज 1। नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 प्लस 2 इज 5, और ये यहाँ पे आ गया 2√6। डिनोमिनेटर में 1 होता है तो हमें उसको लिखने की नीड नहीं होती। सो गाइज दिस इज आवर आंसर। क्लियर गाइज आपको अपनी बुकलेट में इस तरह के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है आओ हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं जो हमारे पास ये टर्म है इसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, 2 प्लस √3 डिवाइड बाय 2 माइनस √3। इस तरह क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व कर चुकी हूँ। क्या करूँगी मैं, रैशनलाइज। मुझे क्या है, जब यहाँ पे माइनस का सिंबल दे रखा है तो मैं इसको प्लस में कन्वर्ट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये होगा मेरा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट में क्या करूँगी, अब मुझे पता है 2 प्लस √3 2 प्लस √3, ये बना क्या, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और ये क्या बना, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये बना क्या मेरे पास 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। आइडेंटिटीज एक बार याद कर लेते हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड a माइनस बी a प्लस बी अगर है हमारे पास तो इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे कर दिया। अब इस टर्म को हम कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे बनेगा मेरे पास 2 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय √3। ये था a, ये था b, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। तो हम अभी डिनोमिनेटर को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, तो ये बन गया 4√3, एंड 4 माइनस 3 इज 1। अब क्या करूँगी मैं इसको, क्या ये मेरे पास आया 4 प्लस 3 इज 7 प्लस 4√3।
अब मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकती। तो जब ही मेरे पास ये आंसर आ गया है, अब मैं इस टर्म को पिक करूँगी और यहाँ पर लिख दूँगी। मैंने यहाँ पे लिखा a+b√3। तो गाइज मैं इस टर्म को एक बार दोबारा यहाँ पे लिखती हूँ। हमारे पास क्या आया, 7 + 4√3 = a+b√3। अब मेरे पास ये आ गया है। अब मुझे क्या करना है, आप इसको एक बार चेक करो, ये सेम दिख रहा है आपको। तो मेरे पास a क्या हुआ 7 और b क्या हुआ 4, क्योंकि यहाँ पे जब मैं इसको देखती हूँ तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे a है, प्लस 4b यहाँ पे √3। तो इससे मुझे पता चला कि a की वैल्यू 7 आ रही है और b की वैल्यू 4 आ रही है। तो मैं गाइज यहाँ पे लिख दूंगी a = 7 एंड b = 4। तो अब मैंने a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर दी हैं। गाइज मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो मुझे जो यहाँ पे दिया हुआ है मैं उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूंगी, x = 3 + √8। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे इसको 1/x में कन्वर्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे इसको 1/x कर रही हूँ, इसका रेसिप्रोकल कर रही हूँ, तो मैं राइट साइड पे भी इसका रेसिप्रोकल लूँगी। ये बन गया मेरे पास 1/3 + √8। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको रैशनलाइज करना है। क्या करना है, रैशनलाइज। और रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो यहाँ पे सिंबल होता है उसका अपोजिट सिंबल से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो गाइज हमने कर दिया यहाँ पे इसको 3 - √8 और यहाँ पे लिख दिया 3 - √8। तो अब ये मेरे पास क्या बन गया, जब मैंने 3 - √8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 3 - √8। और अब 3 + √8 है, 3 - √8 है, सेम आइडेंटिटी a - b, a + b = a² - b²। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ। 3 - √8 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर होता है मेरे पास 9 और √8 का स्क्वायर होता है 8। तो अब मेरे पास क्या आया, ये 3 - √8 और यहाँ पे 9 - 8 = 1। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 3 - √8, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 होता है तो हम उसको नहीं लिखते, हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो गाइज अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास x की वैल्यू आई 3 + √8 और 1/x की वैल्यू आई 3 - √8। तो गाइज अब आपको ये एक मेन स्टेप है जो आपको करना है, आपको यहाँ पे x + 1/x करना है। क्या करना है, x + 1/x। तो x की वैल्यू क्या थी 3 + √8 और 1/x की वैल्यू क्या है 3 - √8। आप यहाँ पे देखो +√8 -√8 कैंसल आउट हो रहे हैं, तो ये क्या बना 3 + 3 = 6। इसका मतलब x + 1/x की वैल्यू क्या है 6। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं करूँगी, पहले मैं यहाँ पे सेम स्टेप लिख देती हूँ, x + 1/x = 6। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैं बोथ साइड्स को स्क्वायर कर देती हूँ। x + 1/x का भी मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँगी और 6 का भी मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इस साइड सॉल्व कर रही हूँ। x + 1/x का स्क्वायर, यानी कि ये अगर मेरे पास a है और ये b है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। तो मैं यहीं पे करूँगी x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर + 2 × x × 1/x। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिख देती हूँ, a + b का होल स्क्वायर हमारे पास होता है a² + b² + 2 × a × b। मैंने इसी आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज़ किया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगी, = को यहाँ पे 6 का स्क्वायर था, तो 6 का स्क्वायर = 36, मैं वो लिख देती हूँ। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये x मल्टीप्लाई में है और ये इस तरह से कैंसल आउट हो रहा है। तो मेरे पास क्या रिमेन बचा, x² + 1/x² + 2 = 36। क्या मैं इस 2 को राइट साइड पे लेके जा सकती हूँ, यस, बट
एक कंडीशन होती है, जब लेफ्ट साइड से कोई टर्म राइट साइड पे जाती है तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है। तो ये क्या बना मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 है तो ये 36 माइनस 2 बन जाएगा। तो अब ये क्या आ गया मेरे पास, 34, और मैंने ये टर्म एज इट इज़ यहाँ पर लिख दी। तो गाइस मेरे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज 34, और मुझे यही फाइंड आउट करना था। सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर गाइस, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। जितने भी रैशनलाइज के कंसेप्ट थे मैंने सारे इस क्लास में क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।